सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 5वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। मंत्र का शीर्षक है वर्षा के हेतुभूत मरुदगणों द्वारा वृष्टि। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रयद्रथेषु पृषति रघुरयुग्धम् वाजे अद्रिं मरुतो रंघयन्तः उतारुषस्य विश्यन्ति धाराश्चर्मेवोद्भिर्विन्दन्ति भूमा। शब्दार्थ से परिचित हो लें। मरुता, मरुता माने हे मरुदगणों। वाजे, वाज शब्द होता है, वाज का अर्थ होता है अन्न और वाज का अर्थ होता है शक्ति। तो यहाँ पर वर्षा का प्रसंग है, इसलिए वाज शब्द का अन्न अर्थ में लेना ही अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वृक्ष से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। वैसे वाज शब्द देखा जाए तो कुछ वैदिक शब्द अभी तक लोक में प्रचलित हैं। भले लौकिक संस्कृत में हो, लेकिन लोक में प्रचलित दिखाते हैं। जैसे बाज से बाजरा होता है। आजकल इधर हम लोग जानते हैं कि वे प्रदेश जो कि कथरीले पथरीले हैं, वहाँ बाजरा की फसल ज़्यादा होती है। तो पहले बाज अन्न के लिए आता था, बाद में उसको एक विशिष्ट अन्न के लिए प्रयुक्त कर दिया गया, तो बाजरा एक प्रकार का विशिष्ट अन्न हो गया। पहले वो सभी अन्नों के लिए प्रयुक्त होता था। तो बाज का अर्थ होता है अन्न, और बाज का अर्थ युद्ध भी होता है, लड़ाई झगड़ा। आज भी देखा जाए वो बजनी कर रहा है, बाज गया उनसे, तो वो ही चीज़ है। तो थोड़ा जो शब्दों की एक यात्रा है अर्थों वाली, उस पर भी हम ध्यान दें। तो जो मरुदगण हैं वे धरती पर अन्नोत्पत्ति हो एतदर्थ अद्रिम रंघयन्तः। अद्रि वैसे प्रचलित रूप में पहाड़ के लिए आता है, लेकिन अद्रि का हमने देखा है कि ऋग्वेद में मेघों के लिए ज़्यादा, बादलों के लिए ज़्यादातर आता है, क्योंकि वे भी अगर हम ध्यान से देखें तो मेघ नतोन्नत ऊंचे ऊंचे ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे मेघमाला। तो हमारे यहाँ संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो निरर्थक नहीं रहते, उनका कुछ न कुछ अर्थ रहता है। तो आद्रि यहाँ मेघों के लिए आया है, बरसाऊ बादल। रंघयता माने गति करते हैं, या मेघों को मतलब प्रेरित करते हैं
मरुद्गण अद्रम रंग हैता, पहाड़ की भांति विशाल एकत्र हुए आकाश के ऊंचे मेघों को मरुद्गण रंग हैता प्रेरित करते हैं। किस लिए? कि वृष्टि हो और वृष्टि के माध्यम से धरती शस्य संपन्न बने, माने अन्न से परिपूरित हो। तो इस स्थिति में ये मरुद्गण अपने रथों में अयुग्धम, अयुग्धम माने जोड़ते हैं। तो देखो, युग शब्द है नहीं, युग माने जोड़ना होता है, युज, युज से युग बन जाता है। जुआ शब्द जो आता है आजकल प्रचलित है, बैलगाड़ी में नाथा जाता है, जुआ कहते हैं, जुआ कंधे पर रख दिया गया। तो वही अयुग्धम माने वही जोड़ना, नाथना। तो कहाँ? रथ में। तो रथ में जोड़ते हैं। जब कहीं गमन करना होता है तो रथ में कोई पशु यानी घोड़ा आदि जोड़ा जाता है। तो इस प्रसंग में कहा गया है कि मरुद्गण जो हैं उनके वाहन जो रथों में जोड़ते हैं पशु, वे चित्तीधार हिरण होते हैं। तो हिरण कोई बहुत पुष्ट पशु तो होता नहीं घोड़े की तरह, लेकिन वेगवान होता है। तो उसी वेग को ध्यान में रख करके ऋषियों ने मरुतों के वाहन को चित्तीदार हिरणों के रूप में कहा है, गतिशीलता को देख करके। तो ये जो मरुद्गण हैं वो धरती शस्य श्यामला बने, अन्नों से भर जाए, इसलिए वे बड़े बड़े पर्वताकार मेघों को वृष्टि के लिए प्रेरित करने के लिए तत्पर होते हैं और तदर्थ वे अपने रथ में धब्बेदार हिरणों को जोतते हैं। रथेषु पृषति, पृषति ही कहते हैं धब्बेदार हिरण को, पृषति। तो चित्तीदार हिरण, हिरण ऐसे होते हैं, एकाध कुछ हिरण जिनमें कि सफ़ेद सफ़ेद बिंदु रहती हैं, चित्तियाँ रहती हैं। तो जो वर्षा के मेघ हैं उनमें कुछ कहीं बहुत काले, कहीं कुछ सफ़ेद, इसी भावना को लेकर के जोड़ा गया होगा। तो जो ये मरुद्गण हैं वे रथेषु अपने रथों में पृषति चित्तीदार हिरणों को प्रअयुग्धम विशेष रूप से नाधते हैं, जोड़ते हैं। और उत माने तब फिर, यानी रथों को तैयार करके अनरुषस्य धारा, अनरुषस्य माने धूमिल। तो ये विशेषण किसका है? मेघों का। मेघ धूमिल होते हैं, यानी कुछ मटमैले रंग के होते हैं। जो बरसाऊ बादल होते हैं वो कुछ भूरे होते हैं। देहातों में कहावत चलती थी कि कारा बादल जीव डरवावे और भूरा बादल पानी बरसावे। तो बरसाती बादल कुछ भूरे रंग के होते हैं, उसी को यहाँ कहा गया है अरुषस्य। जो मटमैले रंग के, धूमिल रंग के मेघ हैं उनकी धाराओं को, अरुषस्य धारा, धूमिल मटमैले रंगों के
मेघों की धाराओं को वे मरुदगण प्रेरित करते हैं, किस लिए? वर्षा के लिए। और उन धाराओं को वे विष्यन्ति माने वेग पूर्वक नीचे गिरने को प्रेरित करते हैं, नीचे माने धरती पर आने की ओर। तो विष्यन्ति माने वेग पूर्वक नीचे गिराने को प्रेरित करते हैं। किनको? अनुरसस्य मटमैले या धूमिल रंग वाले बरसाऊ बादलों की धाराओं को, जलधाराओं को वे प्रेरित करते हैं कि वे भूमि पर वेग पूर्वक गिरें, यानी वृष्टि करें। और ऐसा होने पर होता क्या है कि उद्भी, उद कहते हैं जल को, उदक उसी से बनता है। तो उद्भी माने उदकों द्वारा, जलों द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा, उनके प्रवाहों से भूम, भूम माने पृथ्वी, भूम विस्तार के कारण भूमि कहा जाता है। तो वे भूमि को शर्म यु, शर्म माने चमड़े की तरह, उन्दंत माने गीली कर डालते हैं। तो चमड़ों की तरह गीली कर डालते हैं का मतलब क्या? कि जैसे श्रम करने के बाद किसी के शरीर के चमड़े तरबतर हो जाते हैं, वो उनकी श्रमशीलता के द्योतक होते हैं, उसी प्रकार से उपमा है ये कि जब मरुदगण बादलों को वृष्टि के लिए प्रेरित करते हैं, तो फिर वृष्टि धाराएं वेग से धरती पर आती हैं और धरती तरबतर हो जाती है। जैसे कोई श्रमशील व्यक्ति हो, उसकी चमड़ी, उसका चर्म, त्वचा जो है वह तरबतर हो जाए पसीने से, श्रम जल से, वैसे ही धरती तरबतर हो जाती है मरुतों द्वारा वृष्टि के लिए मेघों को प्रेरित करने पर, विवश करने पर। तो यहाँ पर मरुदगण का यह रूप मानसूनी हवाओं से कुछ मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। तो हे मरुतो, जब तुम धरती पर अन्नोत्पत्ति हो, इस विचार से मेघों को प्रेरित करने की इच्छा करते हो वृष्टि हेतु, तब अपने रथों में चितकबरे रंग के हिरणों को जोड़ते हो, और तब जो धूमिल रंग के कुछ मटमैले बादल हैं, वे विवश हो जाते हैं जलधाराएं गिराने के लिए, और उनके द्वारा प्रवाहित जलधारा धरती पर आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई श्रमशील व्यक्ति पसीने से, श्रम जल से नहा उठा। तो इस प्रकार से इसका एक वर्णन हुआ मर्दों के प्रयास से किस प्रकार से वृष्टि होती है, उसमें धरती कैसी लगती है और वृष्टि का प्रयोजन क्या है, आदि बातें सामने उभर कर आती हैं। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी ध्यान दें। पावस है अन्न देता, पावस है अन्न देता, पावस के हेतु मेघ, पावस के हेतु मेघ, और चलते मरुदगण मेघ को चलाते हैं। रथ में तुम्हारे जूते, रथ में तुम्हारे जूते, चित्तीदार हिरण जो तुमको सवेग चारों ओर पहुंचाते हैं।
नीचे को प्रवाहित सवेग जलधार होती, मटमैले मेघ बरसाऊ बन जाते हैं। जल के प्रवाह द्वारा गीली त्वचा के समान रसा को रसीली यही मरुत बनाते हैं। रसा माने पृथ्वी भी होता है, क्योंकि पृथ्वी के जरिए एक रसीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, संभवतः इसीलिए धरती को रसा भी कहा गया है। तो जल के प्रवाह मटमैले मेघ बरसते, तो गीली त्वचा के समान रसा को रसीली यही मरुद बनाते हैं। रसा को रसीली यही मरुत बनाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण, तथा शीर्षक है मरुतों द्वारा यज्ञ भूमि पर आना। तो उनके आमंत्रण से युक्त इस संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओ वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्रजिगात बाहुभिः सीदता बर्हिरुवः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्यो अंधसः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वह माने तुम सबको, यानी मरुदगणों को। तो तुम सब मरुदगणों को रघुषदः सप्तया। रघुषदः माने तीव्रगामी, तीव्र गति से चलने वाले। कौन? सप्तया। सप्त कहते हैं घोड़े को, और सप्तया उसका बहुवचन है। तो वे घोड़े कैसे हैं? रघुषदः, तीव्र गति से भागने वाले हैं, चलने वाले हैं। तो ये सैनिक हैं, सेनापति हैं मरुदगण, तो उनके वाहन को तीव्र होना ही चाहिए। तो अब यहाँ यद्यपि इनके वाहन को अश्व बताया गया है, सप्त, सप्त कहते हैं घोड़े को, अश्व को। वैसे पिछले मंत्रों में चित्तीदार हिरण को बताया गया है, पृषति जिनको कहा गया है। लेकिन बड़े लोगों के तमाम वाहन होते हैं, कार भी, हेलीकॉप्टर भी, और भी तमाम तरह तरह के। तो इसलिए यहाँ पर जो सप्ति का प्रयोग किया गया है, सप्ति का, घोड़े का, वो कोई अप्रासंगिक नहीं होगा। तो इन मरुदगणों के रथों में तीव्रगामी अश्व भी रहते हैं जुड़े हुए, और ऋषि अथवा यजमान प्रार्थना कर रहा है कि हे वृष्टि के प्रेरक तीव्रगामी मरुदगणों, तुम अपने वेगशाली अश्वों पर चढ़ करके अथवा उससे जुटे हुए रथ से
इस यज्ञ भूमि पर आओ। और रघुत्वाना, ये रघुत्वाना विशेषण है मरुतों का। रघु शब्द जो है वो वेग का अर्थ प्रकट करता है। वैसे हम लोग रघु जानते हैं रघुकुल के अर्थ में, लेकिन नाम भी रखा जाता है तो किसी विशेषण को, किसी सार्थकता को लेकर रखा जाता है। आज तो लोग वैसे रख देते हैं नाम, जो है नाम लक्ष्मी नारायण, और जो है वो भिक्षाटन कर रहे हैं तो कौड़ी के आदमी को भी लक्ष्मी नारायण नाम रख देते हैं। लेकिन पहले जो नाम रखने की परंपरा थी वह गुण के हिसाब से रखी जाती थी। तो रघु शब्द जो हम लोग जानते हैं वो तो रघुकुल राजा रघु को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर रघु का जो व्युत्पत्ति परक शब्द है उस अर्थ में प्रयोग द्रष्टव्य है। तो यह विशेषण आया है रघुपत्वाना, मरुतों के लिए जो कि बड़े वेग से गतिशील होते हैं। तो हे रघुपत्वाना, हे शीघ्र गमन करने वाले, तीव्र गति से चलने वाले मरुद गणों, तुम रघुशतः सप्तयः तीव्रगामी अपने घोड़ों से अथवा उनके द्वारा खींचे गए रथों से या रथ से आओ। तो कैसे आओ? बाहु भी माने भुजाओं द्वारा बहुत से धन को धारण करते हुए अथवा अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल को दिखाते हुए तुम आओ। और प्रजिगात, प्रजिगात माने आगमन करो। मरुतः, हे मरुतो, वह माने तुम सबके लिए। उरु सदह, हम सब भी तत्पर हैं स्वागतार्थ, और तदर्थ उरु सदह, उरु कहते हैं विस्तृत, और सदह माने बैठने का स्थान। तो हम विस्तृत बैठने के स्थान का प्रबंध तुम्हारे हित किए हैं, क्योंकि इनका गण है ना, एक दो तो है नहीं। तो जब ये 49 संख्यक है तो ऐसा न सोचें कि हम चले इतने लोग कहाँ बैठेंगे। तो पहले सूचना दे दी जा रही है कि आप सबको बैठने के लिए विस्तृत स्थान यज्ञ भूमि तैयार है। तो उरु सदा, उरु माने व्यापक, सदा माने बैठक, भवन, घर आदि। तो यज्ञशाला जो है वो हमारी बड़ी विस्तृत है, और विस्तृत यज्ञशाला तुम्हारे बैठने के लिए हम लोग तैयार किए हुए हैं। तो वर्ही, वर्ही कहते हैं कुश को। तो कुशासन भी बिछा हुआ है। तो अस्तु आस शीदंत, तुम आकर के इस कुशासन पर बैठो। मध्वा अंधसः, मध्वा माने मधुर, अंधसः माने अन्न, और नैवेद्य रूप में प्रस्तुत मधुरान्नों का सेवन करो, भक्षण करो। और मादयध्वम, उससे मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हर्षित हो जाओ। तो ये अंधस कहते हैं अन्न को। तो मधुर अन्न ज़्यादातर सोम के लिए हिंद के अर्थ में तो
सोम ही ज़्यादा कहा जाता है, वैसे अंधस माने अर्थ, उसका जो अर्थ होता है वो होता है अन्न को। तो मधुरान्न जो तुम्हारे उपभोग हेतु हम लोग प्रस्तुत किए हैं उसका सेवन करो और हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मादयध्वम, तो मतलब इसमें यह है कि आमंत्रित किया गया है मरुदगणों को और कहा गया है कि आने में शीघ्रता आप करें, अपने तीव्रगामी अश्वों को तैयार करें, रथों में जोड़ें और आप लोग तीव्रगामी हैं ही, और इस प्रकार से तीव्रगामी रथ पर बैठ करके अपनी भुजाओं में बल को फड़काते हुए और भुजाओं में हम सबको प्रदान करने के लिए धन धान्य धारण करते हुए हमारे यज्ञस्थल पर आओ। हमारा यज्ञस्थल विस्तृत है और उस पर कुशासन बिछा हुआ है। इस कुशासन पर विराजमान हो। कुशासन बड़ा पवित्र आसन माना जाता था और आज भी यज्ञ में कुशासन का प्रयोग देवताओं के लिए किया जाता है। और हे मरुदगणों, तुम इस यज्ञ स्थल पर विराजमान होकर के मधुरान्न जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसे ग्रहण करो, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो जाओ और हमको धन्य करो। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। मरुदगण तुम्हारे अश्व बलवान बड़े, तुम्हें शीघ्र आए बड़े वेगवान हैं। द्रुत गतिमान इन्हीं अश्वों से पयान करो, बाहों में तुम्हारे बल बड़ा विद्यमान है। आगत तुम्हारे स्वागतार्थ यज्ञ भूमि पर किया गया बड़ा भव्य भवन निर्माण है। मधु हविष्यान करो सेवन सुजान, यहाँ बैठने के हेतु कुछ आसन विधान है। बैठने के हेतु कुछ आसन विधान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं गौतम राहुगण और इस मंत्र का शीर्षक है महिमा मंडित मरुदगण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ते वर्धन्त शतवसो महित्वना नाकतस्थुरुरु चक्रिरे सदः विष्णुर्योद्धावद विष्णुं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि वरिहिषि प्रिये। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मर्तों का महिमा मंडन करते हुए ऋषि कह रहा है कि ते माने वे माने वे मरुद गण, बहुवचन है क्योंकि ये 49 संख्यक हैं। तो वे मरुद गण स्व तवसा अपने ही बल से, तवस कहते हैं बल को,
उसी से शायद आज प्रचलित शब्द ताव बन गया। तो तवसा जो मरुदगण हैं वो किसी के बल से बलवान नहीं, वे स्वतवसा अपने ही बल से बलवान हैं। और वे अवर्धत, और कैसे हैं, वे निरंतर बढ़ते रहते हैं। यह बहुत बड़ी चीज़ है। कोई बढ़े और क्षीण होता जाए तो वो उसकी कमी मानी जाएगी, लेकिन मरुदगण संपूर्ण है। वे क्षीण नहीं होते हैं बल्कि निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। तो अवर्धंत, वे बढ़ते रहते हैं। महित्वना, और वे बड़े महिमा मंडित हैं, और अपने इसी महित्वना माने बड़प्पन से, महिमा से वे नाकम आतस्थु, नाक कहते हैं स्वर्ग को। तो ना अकम ना दुखम यत्र तद नाकम, जहां पर दुख न हो, सुख ही सुख हो, वो स्वर्ग है। तो अपने बड़प्पन और अपने उत्कृष्ट महिमा के कारण वे नाकम माने स्वर्ग में, आतस्थु माने अपना अधिकार कर लिए हैं, वहां एक स्थान बना लिए हैं। उरुसदह चक्र, चक्रे, उरुसदह माने और विस्तृत, सद माने होता है स्थान को। तो उन्होंने स्वर्ग में अपने लिए विस्तृत स्थान बना लिया है। ये नहीं कि कोने में बैठे रहे, ये उनकी महत्ता का, बड़प्पन का प्रतीक है। तो उन्होंने स्वर्ग में अपने ही उद्यम से, अपने पराक्रम से, अपने ऊर्जा से, अपनी महत्ता से एक विस्तृत निवास स्थान बना लिया है। और उनकी एक और विशेषता है कि वृषणम, वृषण माने बलशाली, ये विष्णु का विशेषण बनकर यहाँ आया है। विष्णुम विष्णु, बलशाली विष्णु देवता, विष्णु भगवान आवत, उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, विष्णु एक देवता विशेष हैं। तो इन मरुदगणों की रक्षा के हेतु व्यापक बल वाले विष्णु देवता तत्पर रहते हैं, उनसे वे संरक्षित हैं। और प्रिय वरिष्ठ अधि, अब पुनः अनुरोध किया जा रहा है मरुतों की विशेषता बताने के बाद कि हे पूज्य मरुतो, तुम प्रिय वरिष्ठ अधि, प्रेम पूर्वक इस बर्हिष कहते हैं कुशासन को, बर्हि माने कुश, बर्हिष कुशासन पर, तो तुम प्रेम पूर्वक इस बिछाए गए हम लोगों के द्वारा कुशासन पर, कुश के आसन पर, चटाई आज पर, अधि माने आकर के विराजमान हो जाओ, अधिष्ठित हो जाओ। और हमारे प्रिय यज्ञ में वयः न, वय कहते हैं पक्षी को, वय को ज़्यादा लोग अवस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन वेद में वय प्राय पक्षियों की आया है। और अगर हम ध्यान दें तो छोटी पक्षियों को जो बड़े कल पूजन करती है उनको वया आज भी कहा जाता है। तो जैसे हमने पहले निवेदन किया कि वैदिक शब्दों के बहुत से शब्द आज भी लोक भाषा में प्रचलित हैं। तो आज तो बया शब्द प्रचलित है, गौरैया जिसको लोग कहते हैं, छोटे पक्षी को कल पूजन करते हैं, चिव चिव, अच्छा लगता है तो उसके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन पहले संपूर्ण पक्षियों के लिए उसका प्रयोग होता था। तो न माने समान, जैसे पहले कहा जा चुका है कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो वो समानार्थी होता है। तो वयः न माने उड़ने में सक्षम पक्षियों की भांति तुम आओ। और जैसे पक्षी बैठ जाते हैं एक कतार से तो अच्छा लगता है, जैसे मरुदगण 49 संख्यक हैं, तो जैसे पक्षी वेग से उड़ करके किसी स्थान पर बैठ जाते हैं, वैसे तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर आकर के बैठ जाओ। सीदन माने उपस्थित होना, बैठना, सीद
तो इस प्रकार से हे मरुदगणों, तुम जो हो हमारे यज्ञ स्थल पर पधारो, पक्षियों के वेग से पधारो, और जैसे पक्षियां पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाती हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार तुम सब भी यहाँ उपस्थित हो जाओ। तो इस प्रकार से पहले मर्दों का महिमा मंडन किया गया। ये मरुदगण जो हैं वो बलशाली हैं और वे अपने बल से बलशाली हैं, किसी से मांगे हुए बल से बलशाली या किसी की कृपा के अधीन नहीं हैं। तो वे अपने बल से ही बलशाली हैं और वे अपने महिमा के कारण, अपने बल के कारण, अपने गुणों के कारण, पौरुष पराक्रम के कारण स्वर्ग में एक अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं और वहाँ पर उनका संरक्षण विष्णु भगवान करते रहते हैं। और ऐसे मरुदगणों से अनुरोध है कि हमारी इस यज्ञ भूमि पर आएं और पक्षियों के समान वेग से उड़कर आएं और एक पंक्ति में विराजमान हो जाएं। उनके हित को शासन हम लोग बिछाए तैयार हैं। तो इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। मरुत विकास पाए अपने प्रयास से ही, मरुत विकास पाए अपने प्रयास से ही, बल वेगवान कौन इनके समान है, महिमा महान ने ही गरिमा प्रदान की है, पाए स्वर्ग लोक में विशाल वास स्थान है। इष्ट बरसाने वाले, इष्ट बरसाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, मरुतों के रक्षक श्री विष्णु भगवान हैं। यज्ञ भूमि पर आए मरुत बढ़ाएं शोभा, विहग समान छाएं गौरव की खान है, विहग समान छाएं गौरव की खान है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण देवता हैं मरुदगण, और इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों की महत्ता। अब संबंधित भावों को भरे हुए इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शूरा इवेद्युयुधयो न जग्मयः, शवस्यो न पृतनासु ये तिरे, भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजान इव, त्वेष सन्दृशो नरः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतों का वैशिष्ट्य बताते हुए ऋषि कह रहा है कि ये मरुत कैसे हैं? शूरायु, शूरवीर की तरह प्रचंड बलवान है, जुझारू है। और कैसे हैं? योद्धयः न जग्मवः, योद्धयः माने योद्धा, योद्धा के समान ये जगमयः माने टूट पड़ने वाले हैं, बड़े वेग से झपट पड़ने वाले हैं विरोधियों पर। तो ये प्रचंड शूरवीर हैं और युद्धाओं, शूरवीर योद्धा के समान झपट पड़ने वाले हैं, शत्रुओं पर टूट पड़ने वाले हैं। और शवः न, शव शब्द अन्न के लिए प्रयुक्त होता है और यश के लिए भी होता है। तो जैसे यशस्कामी पुरुष यश पाने के लिए तत्पर हो जाता है, उसमें आलस्य नहीं करता है, स्थान पर शीघ्र पहुंच जाता है, अथवा जो धन धान का इच्छुक होता है वो भी विलंब नहीं करता, आलस्य नहीं करता है, शीघ्र गमन करके जो अपेक्षित स्थान है वहाँ पहुँच जाता है। और वैसे मरुदगण भी हैं, ये शवः न, जैसे अन्येच्छुक अथवा यशेच्छुक सक्रिय रहता है वैसे ये भी सक्रिय रहते हैं। और ये कैसे हैं
पृतनासु, पृतनासु कहते हैं युद्ध को। ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं, तो पृतना माने भी युद्ध होता है और सप्तमी बहुवचन है पृतनासु। युद्धों में एतिरे माने ये परम पौरुष दिखाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। और ये कैसे हैं? राजाना ही, राजाओं के समान तेजस्वी। तो इस तरह से ये विभिन्न गुणों से संपन्न हैं। और नरः, ये नेतृत्व करने वाले हैं। तो नेतृत्व कौन करता है? जिसमें गुण होते हैं, सामर्थ्य होती है, वही किसी दल का नेतृत्व करता है। तो नेता शब्द वेद में मतलब आज के नेताओं से न जोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग अपने को बड़ा हल्का बना लिए हैं और उन्हीं के कारण नेता शब्द भी हल्का हो गया है आजकल। तो लेकिन नेता शब्द अपने मतलब काफ़ी समय तक बड़े उच्च दृष्टि से देखा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र तक तो नेता शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण था, बाद में इधर थोड़ा गिर गया। खैर, तो ये नेतृत्व करने वाले हैं क्योंकि नेतृत्व के गुणों से संपन्न है। ऐसे मरुद्गण से, ऐसे मरुद्गणों से विश्वाभुवना भयन्ते। विश्वा माने संपूर्ण, भुवना माने भुवन, 14 भुवन माने जाते हैं, यानी संपूर्ण भुवन लोक इन मरुतों के पराक्रम से और उनकी उग्रता से, उनकी महत्ता से भय खाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में मरुतों के विभिन्न विशेषण, उनके वैशिष्ट्य को प्रकट करने वाले शब्दों को सुना। ये मरुदगण वीरों के समान जुझारू हैं और योद्धाओं के समान शत्रु सेना पर, विरोधियों पर झपट पड़ने वाले हैं। ये यश के अथवा अन्य के इच्छुक की भांति अपने कार्य में, अपने लक्ष्य पर पहुंचने में विलंब नहीं करते हैं। ये संग्राम भूमि में बड़े प्रचंड हो जाते हैं और अपना पौरुष वहाँ पर दिखलाते हैं। ये राजाओं के समान तेज से विराजमान रहते हैं, संपन्न रहते हैं और इनके प्रताप के कारण संपूर्ण लोक इनसे भय खाते हैं। अब संबंधित पद रूपांतरण से परिचित हो लिया जाए। वीरों के समान हैं जुझारू गर्जमान उग्र, वीरों के समान हैं जुझारू गर्जमान उग्र, आक्रमणकारी योद्धा सम बन जाते हैं। जेता ज्यों जय इच्छा कीर्ति कामना विशेष जोर, पौरुष प्रचंड युद्ध मध्य दिखलाते हैं। राजा के समान तेज पूरित विराजमान, नेता के समान अग्रगामी कहलाते हैं। तीव्र गतिमान बल पौरुष निधान घोर, कंपमान लोक मरुतों से भय खाते हैं। कंपमान लोक मरुतों से भय खाते हैं।